आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक नई सीरीज चलाने की सोच रहा हूं दोस्तों। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमांडो सीरीज। मैं इसमें यह बताऊंगा कि जो पैरा ट्रूपर्स कमांडो हैं, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है या जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, मार्कोस, इनकी ट्रेनिंग और ये कौन होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस तरीके की सीरीज चाहिए, तो मैं 1-2 दिन में एक लेक्चर्स लाता रहूंगा। फिलहाल हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करेंगे। ये देखे ना, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा इतनी गजब की होती है। आपने एक जेम्स बॉन्ड का नाम सुना होगा। यहां पे जेम्स बॉन्ड प्लस ईथन हंट प्लस टर्मिनेटर प्लस सुपर हीरो सबके मिक्सचर है ये। भाई ये इतने बहादुर होते हैं। ये देख सकते हो ना ब्लैक सूट में। वैसे आपको बता दूं, ये हमेशा आपको बिजनेस क्लास सूट पहने हुए नहीं दिखाई देंगे। जब गर्मी होते हैं तो ये सफारी सूट पहनते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो ये घेरा होता है बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि सुरक्षा में होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल से क्या परसों से, जब से पंजाब में इंसिडेंट हुआ कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ प्रधानमंत्री के काफिले में, जब से ये वाला इंसिडेंट हुआ तब से हम देख रहे हैं कि एसपीजी की बहुत ज्यादा बात हो रही है। आज से सुनवाई भी शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि किसकी चूक थी। एसपीजी की बहुत ज्यादा बात हो रही है और बार बार ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो एसपीजी की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो इस पे डिबेट हो गई है कि सुरक्षा की तो पूरी जिम्मेदारी एसपीजी की थी ना, तो हम इसको भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअली में ये होते कौन है। तो सबसे पहले तो हु इज द एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। मैं पीपीटी के हिसाब से ही चलूंगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भैया अमेरिका की सिक्योरिटी देख लो, आप रशिया की सिक्योरिटी, ये सब लीडर्स होते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी हमला किया जाता है ना, प्रधानमंत्री के काफिले पे ही किया जाता है। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी नहीं लेता वो गया। आपको पता है ना, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री पद से हटे, क्योंकि अंटिल 1991 तक क्या हुआ था कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही ये सिक्योरिटी मिलती थी। 1985 में इनको बनाएगा भी, मैं इतिहास बता दूंगा। तो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही ये सिक्योरिटी मिलती थी। अब जैसे ही 1989 के बाद इलेक्शंस हुए, कांग्रेस आई नहीं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी ली नहीं, मतलब उनको मिली ही नहीं। गए श्रीलंका 1991 में, मई 1991 में बम से उड़ा दिया था। तो एसपीजी का इतना ज्यादा महत्व होता है ना, प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा काफिला होता है वो इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई सेंध ही नहीं लगा सकता। समझे आप? तो यहां पे ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं हर वक्त, और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ये भी खतरे में रहते हैं ना, उनके रिलेटिव्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। 2019 तक तो दोस्तों काफी लोगों को प्रोटेक्ट करने के, जो भी क्लोज है प्राइम मिनिस्टर के, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रावधान था। लेकिन 2019 में इसको हटा लिया गया। एक्चुअली 28 सालों तक, 1991 से लेकर 2019 तक गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी एसपीजी प्रोटेक्शन दी जा रही थी। लेकिन 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया था और वो हटा लिया गया। अब से प्रधानमंत्री और उनके क्लोज रिलेटिव को ये सुरक्षा मिलेगी। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने इसका काफी ज्यादा विरोध भी किया था कि भाई ऐसा क्यों किया गया। हालांकि Y+ और Z+ सिक्योरिटी उनको अभी भी मिल रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाए हैं, उस पर फिलहाल अभी नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर फिर अलग ही हो जाएगा। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे व्यूज आते हैं लेकिन स्टिल 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 1 सेकंड लगेगा। उसके बाद हमारे शानदार कोर्सेज यूपीएससी प्री प्लस मेंस SED10, आपको कूपन कोड यूज करना है और आपको टोटल 80% ऑफ मिलेगा। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको व्हाट्सएप करिए। 1, 2, 3 साल के लिए हमने ये कोर्सेज बनाए हैं। ओके, तो आप देखो मोटो इनका क्या है, एरर होगी ही नहीं। एरर की गुंजाइश, गलती की गुंजाइश यहां पे बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक गलती हमारे प्रधानमंत्री खत्म। तो गलती की गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। अगर गलती हुई तो ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। एंड कल्चर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कमांडोज की ट्रेनिंग में दोस्तों होता क्या है, और आपको यहां पे बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब के जवान जो हैं वो लिए जाते हैं, जो बेस्ट जवान होते हैं। आपने अच्छी खासी सर्विस दी हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो। कमांडोज में भाई इसमें एनर्जी भी इसके पीछे होती है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भाई वो तो और खतरनाक होती है। ठीक है, तो कमांडोज की ट्रेनिंग दोस्तों इतनी खतरनाक होती है, 36 घंटे, क्या विश्वास करेंगे, 36 से 40 घंटे उनको सिर्फ 3-4 घंटे सोने को मिलता है। और
सोना तो छोड़ दीजिए, ना उनको खाने को मिलता है, ना पानी पीने को मिलता है। उनको जो बहुत ही एडवर्स कंडीशन होती है ना, वहां पे इनको जीना, मतलब वहां पे कैसे सरवाइव करें, क्योंकि युद्ध में ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो भाई कमांडो ट्रेनिंग को सरवाइव करके ये लोग आते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में एम्प्लॉय किए जाते हैं, ठीक है ना। SPG personnel has always discharged their duties and responsibility with the devotion, dedication and hard work and courage. डिवोशन नहीं होगा, ये लोग ना कोई किताब लिख सकते हैं। आपने देखा होगा ना, आपको पता भी नहीं होगा कि बगल वाला प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में काम करता है, क्योंकि इनकी जान को भी खतरा रहता है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि एक इंसान 10-10 लोगों से निपट ले। इनको स्पेशल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ये कमाल कर देंगे भाई, कैप्टन अमेरिका से कम नहीं है ये। तो आप ये समझिए कि ये ना ही कुछ कमेंट कर सकते, ना ही कोई किताब लिख सकते, कुछ भी नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में हो तो आप बिल्कुल शांत, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अगर हमला होगा, अगर आपको खतरा, तो आपको उसको खत्म करना है। तो डिवोशन तो है ही है, डेडिकेशन भी होगा, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, हार्ड वर्क। क्योंकि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो तो जो लीडर्स होते हैं वो तो ठीक है, वो तो रैली में जाते हैं, वो तो आप समझिए कि पब्लिक से इंटरेक्शन करना होता है तो करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे 2014 में और अभी 2019 में, तो भाई SPG की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। लेकिन भाई इतने लोगों के बीच में कुछ भी अनहोनी हो सकती है ना। कितने प्रेसिडेंट मार दिए गए भाई, कितने प्रेसिडेंट और कितने प्राइम मिनिस्टर्स मार दिए गए हैं। तो भाई इस समय SPG का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए दे आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क एंड करेज, ठीक है, विद इन इंडिया एंड इन द फॉरेन टेरिटरीज। तो अब हर एक SPG डेडिकेटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी जॉब करते हो ना, को शपथ दिलाई जाती है, यू विल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड स्पिरिट बिहाइंड द SPG मोटो शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, ठीक है ना। क्या बात है, मोटो ही 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको जोश आ जाएगा। अब हम थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं। देखिए SPG का गठन कब हुआ था। पहले ना पुलिस, दिल्ली पुलिस के हाथ में सब होता था। ये स्पेशल सिक्योरिटी 1984 से पहले ये स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन आपको पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद चीजें बदल गई और इंदिरा गांधी को, इन पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था 1984 में। उस समय ये प्रधानमंत्री थी और ये पहला इवेंट था जब भारत में इतने बड़े लीडर को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने मार दिया था। तो यहां पे SPG को बनाया गया था 1985 में SPG को बनाया गया था। फॉर्मली कंस्टिट्यूट किया था इसको 1982 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, और अभी इसको 2019 में अमेंड किया गया है 1988 में। लेकिन इसमें एक ये था कि इसमें प्रधानमंत्री को ही सिक्योरिटी दी जाएगी। बीरबल कमेटी बनाई गई थी, बीरबल कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ही सब देखती थी, तो बीरबल कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको बनाया गया। और शुरुआत में यह था कि प्रधानमंत्री को ही सिक्योरिटी दी जाएगी। तो 1989 में आपको पता है कि 1984 से लेकर, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी मरी, मतलब इनका देहांत हुआ, वैसे ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर राजीव गांधी, कांग्रेस जीती नहीं, तो उसके बाद 1989 में कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, याद है कि नहीं, कि सब भूल गए, VP सिंह, मंडल कमंडल की राजनीति। देन उसके बाद ये भी कांग्रेस ने हाथ खींच लिया, तो S चंद्रशेखर। और फाइनली 1991 में कांग्रेस की सरकार आई, PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इससे पहले एक हादसा हुआ, इलेक्शन से पहले भाई श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था ना, श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। 1987 में इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज दी, राजीव गांधी ने। तो राजीव गांधी 1989 में जैसे ही हटे, SPG थोड़ी ना इनके साथ रहेगी। SPG ने भी इनको प्रोटेक्शन देने से मना क्यों देंगे वो, मतलब एक्ट के हिसाब से अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो तभी तो ये आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ना, इससे पहले मिलेगी नहीं। तो 1989 में प्रधानमंत्री रहे नहीं, ये चले गए श्रीलंका। अब जैसे ही श्रीलंका गए, आपको पता ही है क्या हुआ, 1991 में भाई खत्म हो गई है। इन पे भी मैंने लेक्चर लिया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है। लिट्टे के आतंकियों ने, सुसाइड बॉम्बर्स ने इनको खत्म कर दिया, मार दिया। 7 साल के अंदर अंदर हमने इंदिरा गांधी को भी खो दिया और राजीव गांधी को भी, मतलब 2 भारत के लीडर्स हमने खो दिए। तब ये फैसला लिया गया कि SPG का दायरा बढ़ाया जाए, और उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी सिक्योरिटी मिली, 28 सालों तक सिक्योरिटी मिली। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि 2019 में अमेंड किया और उसके बाद इस सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया। मान लीजिए अब SPG जो है प्राइम मिनिस्टर के क्लोज रिलेटिव को ही मिलेगी। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस CAPF, आपको पता ही है CAPF का एग्जाम होता है, UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 25 साल से ऊपर है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, एक रिटर्न होता है। और उसके बाद अच्छी बात यह कि CAPF में एक रिटर्न होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं।
उसके बाद तुरंत ही उसी दिन, है ना, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है और उसी दिन एक वो होता है रिटन होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस के बाद एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें इंग्लिश आती है, नोट मेकिंग, ऐसे। अगर आपने वो निकाला तो आपको आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ ये सब मिलती हैं। उसमें सीएपीएफ में बेसिकली 5 फोर्सेज आती हैं। यहां के बेस्ट लोगों को चुना जाता है, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहां के बेस्ट लोगों को चुना जाता है, ठीक है, एसपीजी के लिए। शुरुआत में जो वांट्स निकाली थी, अभी अनिल कुमार सिन्हा आईपीएस हैं, ये डायरेक्टर है एसपीजी। शुरुआत में लगभग 900 के करीब 1980s में जब एसपीजी बना था, है ना, तो 900 के करीब पहली बार वांट्स निकाली गई थी, है ना। तो अब अगर आपने अच्छी खासी सर्विस दी है, 6 से 7 साल आपने सर्विस की है और आप बेस्ट हो, ठीक है, गजब का रिकॉर्ड रहा है, तो आपको एसपीजी में जगह मिलेगी। यूजुअली जो डायरेक्टर होता है वो डीजीपी रैंक का होता है। डीजीपी रैंक यानी कि डीजीपी आपको पता ही है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, अभी हम पुलिस पे भी आएंगे। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो पुलिस में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है डीजीपी, फिर आईजी आता है। तो डीजीपी रैंक के हैं अनिल कुमार सिन्हा, ही इज द डायरेक्टर ऑफ एसपीजी, ठीक है। तो जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, जिनका 5 साल का बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, वो एसपीजी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग एनी मीडिया हाउस। कोई भी मीडिया हाउस एकदम चुप रहना होता है, ना ये लिख सकते हैं कुछ, या ना ये मीडिया हाउस से बात कर सकते हैं। दीज डेज दे आर मोर, अभी 3000 से ज्यादा एसपीजी हैं, ठीक है, 3000 से ज्यादा एसपीजी में जवान आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इनको आईपीएस ऑफिसर जो है वो कमांड करता है। अब बड़ी बात यह है कि सब लोग इसी चीज का वेट कर रहे होंगे कि सर एसपीजी के पास हथियार क्या खास होता है। सबसे पहली बात तो दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दूसरा पॉइंट, इनके पास जो हथियार होते हैं ना, प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा काफिला होता है, एयरफोर्स 1 में वो ट्रैवल करते हैं। प्रधानमंत्री मतलब एयर इंडिया 1 में उनका अलग ही विमान होता है, और जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जाते हैं ना, तो उस वक्त नो फ्लाइंग जोन होता है, वहां पे कोई भी विमान नहीं उड़ सकता, ठीक है। 15 से 20 काफिलों का मतलब गाड़ियां होती है प्रधानमंत्री की। प्राइम मिनिस्टर की अगर आप गाड़ियों की बात करें तो इसमें अभी तो 2 मैबैक आपने देखा भाई, ये मर्सिडीज बेंज की जो सीरीज आई है 11 सीरीज, अब प्रधानमंत्री उसको यूज करेंगे। लगभग 12 करोड़ की वो गाड़ी है। 2 डमी गाड़ी बनाई जाती है ठीक वैसे ही, ताकि दुश्मनों को चकमा दिया जा सके, ऐसी गाड़ी बनाई जाती है। उसके बाद BMW सीरीज 7 सीरीज की गाड़ियां चलती हैं, आईए से 2 या 3 होती हैं। फिर उसके बाद BMW X7 X5 सीरीज की गाड़ियां चलती हैं, जो कि 6 से 8 के करीब होती है। फिर फॉर्च्यूनर चलती है 6, और उसके बाद एम्बुलेंस भी चलती है, प्लस जैमर चलते हैं। और उसके अलावा पुलिस भी प्रोटेक्शन देती है। बेसिकली पुलिस का काम यह होता है कि भाई रास्ते को साफ करें, कोई भी इधर उधर से लोग, क्योंकि एसपीजी तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखेगी, लेकिन यहां पे काफिले को मतलब रास्ता देना, कोई भीड़ भाड़ ना आए, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो ये पुलिस का काम होता है। तो समझिए कि 15 से 20 गाड़ियों के अलावा पुलिस की भी गाड़ियां होती हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला इतना ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा बड़ा, इसीलिए यहां पे बवाल हो गया है कि पुलिस ने अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक अपना काम सही नहीं किया। क्योंकि अगर कोई भी प्लान में चेंज आता है तो पुलिस को वो देखना पड़ता है, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम एसपीजी की बात कर रहे हैं। तो आपने ऐसा सूट देखा होगा। चश्मा क्यों पहनते हैं आपको पता है? एसपीजी चश्मा, देखिए आप मान लीजिए कि बहुत धूप है और एकदम से किसी ने हमला कर दिया, धूप सीधे सामने, आप लड़ पाओगे? 3rd बैटल ऑफ पानीपत मराठा क्यों हारे थे? एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो धूप उनके सामने, ठीक है, मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी 1761, और धूप आंखों में डायरेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था उनके हारने का। 3rd बैटल ऑफ पानीपत में अभी मैंने लेक्चर लिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें ना युद्ध के परिणाम बदल देती हैं। इनको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, बिल्कुल फोकस्ड रहे, ना धूप ना कुछ, सिर्फ फोकस रहे। ये लगातार इनकी बाज की नजर होती है हर तरफ 360 डिग्री। उसके बाद ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते, सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है। आप इनके सूट पे मत जाइए, ये तो होता ही है भाई बढ़िया एकदम बिजनेस सूट, लेकिन इसके अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है। FNP90 मशीन गन इनके पास होती है। कॉम्बैट शूज होते हैं, शूज के अंदर चाकू और पता नहीं क्या क्या होता है, शूज भी इनके बुलेट प्रूफ। टैक्टिकल काला चश्मा, इनका चश्मा कोई आम चश्मा नहीं होता है ना, ये इसमें भी बड़ी कहानी है। FN2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल। FN57 बेल्जियम, अभी मैं एक एक आपको बता दूंगा। ये इनके पास बनी हैंडगन। कम्युनिकेशन डिवाइस
कान में भी, वेस्ट में भी लगा रहता है, कान में ये आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन ये हमेशा होता है, कुछ भी होता है। और ये नॉइस कैंसलेशन भी, मतलब सिर्फ आपको इन्हीं की, ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस बोल रहा है, इसी की आवाज सुनाई देगी, है ना। देन बुलेट प्रूफ नी पैड, इस तरीके के नी पैड होते हैं, ये अंदर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सूट के अंदर पहनते हैं ये, यहां वाला। देन एल्बो पैड, देन बुलेट प्रूफ जैकेट, तो ये होता है इनके पास। अब देखिए FN57 हैंडगन छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। तो मेड इन इंडिया, मेड इन बेल्जियम है ये। इसका कारतूस का साइज 5.7 इंटू 28 mm, बहुत बड़ा, यानी कि एक बार मारा आप गए काम से, वही काम खत्म हो गया। रेंज 50 मीटर की दूर अगर कोई भी आ रहा है खत्म कर देगी ये। मैगजीन 20 राउंड, एक बार में 20 राउंड तक आप फायर कर सकते हैं। ताड़ 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 होता है ना, फिर एकदम से बदलना पड़ता, फटाक से ताड़ ऐसे। फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक आपको पता ही है, लोड करना पड़ता है, लेकिन अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ऑटोमेटिक में तो एक बार आपने मोड ऑन कर दिया, अपने आप तर 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 चलती जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 हैंडगन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो FN57 हैंडगन है, ये दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट हैंडगन्स में मानी जाती है। ये भाई इनके पास ये असॉल्ट राइफल आपने देखी ना, ये वाली असॉल्ट राइफल, ये मशीन गन है आपकी, कहां चला गया यार, FNP90 सब मशीन गन। इसको भी बेल्जियम में बनाया गया, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। कारतूस का साइज अब देखिए 5.7 इंटू 28 mm, रेंज 200 मीटर, यानी कि एक हैंडगन होती है। सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता दूं, सबसे पहले इसको इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना, जितनी दूर रेंज, ठीक है, क्योंकि दुश्मन दूर से आएगा तो ये निकालेंगे, ये एग्जॉस्ट हुई, दुश्मन और पास आया, तब हैंडगन निकाली जाती है, समझ रहे हो आप। तो रेंज इसकी 200 मीटर तक होती है, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है। मैगजीन एक बार में 50 राउंड, ठीक है ना, ये मैगजीन लगती है यहां पे, इसको लगाया जाता है। फायरिंग मोड अगेन सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों ही। फायरिंग रेट 900 राउंड प्रति मिनट, बाप रे, एक मिनट में 900 गोलियां तड़ातड़ जो है वो निकलती हैं। देन FNSACRH असॉल्ट राइफल, ये असॉल्ट राइफल भी इनके पास होती है। इसको भी बेल्जियम में बनाया गया है। कारतूस का साइज बड़ा 7.62 इंटू 51 mm, जितनी बड़ी कारतूस उतना ज्यादा घात करेगी वो, ठीक है। देखिए आपको पता है ना, गोलियों के अंदर बारूद होता है, गन पाउडर होता है, क्योंकि उसको फोर्स चाहिए ना, वो जो आग होती है वो चलती फिरती मिसाइल है गोली, एक तरीके से उसको जर्क मिलता है, सीधा सीधा साइंस है, फिजिक्स है। आपने ट्रिगर दबाया, जर्क मिला, स्पार्क हुआ और वो सटाक से जाती है, ठीक है, गोली घुसेगी। अब जितनी बड़ी गोली है, आगे नोकीली इसीलिए होती है ताकि वो आसानी से आपको पियर्स कर सके। तो वो जब शरीर में घुसती है तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को खत्म कर देती है ना, ब्लड सप्लाई रोक देती है या डैमेज करती है अच्छी खासी। रेंज इसकी 400 मीटर है, 400 मीटर की रेंज, मतलब लगभग आधे किलोमीटर की रेंज। मैगजीन 20 राउंड, अगेन सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। फायरिंग रेट देखिए 850 राउंड प्रति मिनट। देन ये बैलिस्टिक शील्ड होती है, ये बुलेट प्रूफ शील्ड है। गोलीबारी होने पर प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाएगी ये तुरंत, ठीक है। प्रधान जैसे अगर मान लीजिए कि अटैक हुआ तो इसी बैलिस्टिक शील्ड से ढक दिया जाता है यहां पे प्रधानमंत्री को, इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाला जाता है, राइट। तो ये चीज है। अब आप ये देख सकते हैं कि बजट एसपीजी का कितना है। 2019 में काफी कुछ इसमें चेंजेस किए गए। 592 करोड़ यहां पे एसपीजी को दिया गया। 2020-2021 का बजट है। अमूमन तौर पे ये 10% ज्यादा है। 1.62 करोड़ रुपीस फॉर एवरी डे ऑन द सिक्योरिटी ऑफ पीएम मोदी। इस पे काफी बवाल भी होता है, लेकिन जरूरी भी है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी हो, अभी पीएम मोदी, अभी चुनाव होंगे, अगर मान लीजिए कि पीएम मोदी नहीं है तो जो दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे, लीडर है ये, देश चला रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट पे कोई हमला होता है तो ये बहुत बेइज्जती की बात है कि भाई तुम्हारी सिक्योरिटी ऐसी थी कि तुम अपने प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए, तो तुम बाकी क्या, जब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, तो तुम अपने सिविलियंस को क्या बचाओगे। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर या लीडर्स को बचाना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे प्रेसिडेंट, जहां पे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म प्राइम मिनिस्टरियल है वहां पे प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी दो में होती है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है। तो ये चीज है। तो आप समझिए कि हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए
1.5 करोड़ रुपए इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी पे खर्च होते हैं। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पे लेक्चर था, एसपीजी पे लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भाई पसंद आया तो फटाक से सब्सक्राइब करो। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे शानदार यूपीएससी के कोर्सेज आते हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट भी है हमारी, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऐप हमारा जरूर डाउनलोड करें, स्टडी ग्लोज ऐप है। स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप पे आप ना जाएं, क्योंकि देखिए अब स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप जो है ना, वो जिन्होंने उस पर कोर्सेज ले लिए वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिए तो वह नए ही ऐप पे जाइएगा। स्टडी ग्लोज वही हमारा पुराना वही चल रहा है। ओके, तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।